हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 अगस्त 2024, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज संत तुलसीदास जी की जयंती है। महान ग्रंथ रामचरितमानस के ये रचयिता हैं। सादर नमन जयंती पर गोस्वामी तुलसीदास जी को। और वहीं दोस्तों, आज का दिन इतिहास में भी बहुत खास है। आज के दिन खुदीराम बोस देश की आजादी के लिए शहीद हुए थे। कुछ इतिहासकार उन्हें देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का देशभक्त मानते हैं। हाथ में गीता लेकर जब हंसते हंसते फांसी पर चढ़े थे क्रांतिकारी खुदीराम बोस, तब इनकी उम्र महज 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। और ऐसे ही देशभक्तों की बदौलत दोस्तों आज हम आजाद भारत में रह रहे हैं। वाकई में सैल्यूट इन हीरो को। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले बांग्लादेश के कुछ हालात जान लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश से भागे अब नाले में खड़े होकर मिन्नतें करने को मजबूर हैं हजारों हिंदू लोग। जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहाँ के हिंदुओं का कहना है कि ये देश किसी के बाप का नहीं। बांग्लादेश की नई सरकार को भी अल्टीमेटम दिया। और वहीं इन हालातों के बीच हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत में बांग्लादेश जैसे घटनाक्रम के नैरेटिव से सावधान रहें। वो बोले कि जो लोग केंद्र में मंत्री रहे वे भी झूठा प्रचार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं ना कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो घटना हुई भारत में भी वैसा ही घटित होगा। तो इन बयानों को लेकर उन्होंने हिदायत दी। और वहीं देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बाद अब बांग्लादेश में चीफ जस्टिस ने भी इस्तीफा दे दिया है। और बांग्लादेश की राजधानी के भी हालात देखिए। ढाका में खाली पड़े एटीएम, प्रदर्शनकारी छात्रों पर लगे मुकदमे 3 दिन में खारिज होंगे। वहीं बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने भारत सरकार का धन्यवाद दिया। कहा कि मेरी मां की जान बचाने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। है ना। तो ये बांग्लादेश के हालात चल रहे हैं। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारत का पेरिस ओलंपिक अभियान अब खत्म हुआ। मेडल की दौड़ से बाहर हुई पहलवान रितिका हुड्डा। ओलंपिक से जुड़े कुछ और अपडेट्स हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में दौरा किया, हवाई सर्वे भी किया, पीड़ितों से मिले और केरल के मुख्यमंत्री से उन्होंने पूछा कि कितने बच्चों ने अपने परिवार को खोया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम बोले कि ये त्रासदी कोई सामान्य नहीं है। इस आपदा में 400 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। और ये देखिए, प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के बच्चों से मुलाकात करते हुए कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेगी भारत सरकार। और पीएम के वायनाड दौरे पर कांग्रेस और विपक्ष ने भी कहा कि उम्मीद है प्रधानमंत्री को अब मणिपुर जाने का भी समय मिलेगा। वायनाड दौरे के बाद कांग्रेस ने ये तंज भी कसा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। हिंडनबर्ग रिसर्च की नई चेतावनी, भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। अब आखिर किस कंपनी का होगा अगला खुलासा, क्योंकि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग बोला कि भारत में जल्द कुछ बड़ा होगा। आपको पता होगा, हिंडनबर्ग ने ही पिछले साल अडानी ग्रुप पर कुछ आरोप लगाए थे शेयर मैनिपुलेशन के। उसके बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक में काफी गिरावट देखी गई। लाखों करोड़ों लोगों के पैसे डूब गए थे, राइट। और उसके बाद अब हिंडनबर्ग की ये चेतावनी वाकई में बड़ी चिंताजनक है। ये देखिए आप, हिंडनबर्ग ने कल ही ट्वीट किया कि समथिंग बिग सून इन इंडिया। हो सकता है हिंडनबर्ग की इस चेतावनी का असर कल स्टॉक मार्केट पर भी देखने मिले। अडानी के बाद आखिर अब किस कंपनी का खुलासा करने जा रही हिंडनबर्ग, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। एक श्रद्धांजलि दोस्तों, यूट्यूब के पूर्व सीईओ सुसान वोजस्की का कैंसर से निधन हो गया। 56 साल की उम्र में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फेफड़ों के कैंसर की वजह से इनका निधन हुआ। और इंटरेस्टिंग बात पता क्या, गूगल कंपनी इन्हीं के गैराज में शुरू हुई थी, जिस पर आज कुछ भी आप सर्च करते हो, यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, ये भी गूगल की ही है। इन सब की शुरुआत इनके गैराज से हुई थी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। दिल्ली एनसीआर में आई जीरो कमीशन कैब सर्विस। अब शुरू हो गई नम्मा यात्री की सेवाएं। जैसे ओला उबर की कैब चलती है ना, वैसे नम्मा यात्री अब दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए भी शुरू हो चुकी है। वही देखिए, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों को देंगे बड़ी सौगात। जारी करेंगे ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में। जी हाँ, मतलब इन फसलों की बढ़िया उपज होगी तो किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी, है ना। और इन 109 किस्मों को लॉन्च करने के साथ ही किसानों से बातचीत भी करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली में एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में ये फसलों को लॉन्च करेंगे। और इन 109 फसलों में कौन कौन सी फसलें होंगी देख सकते हैं आप। 34 तो फील्ड क्रॉप्स और 27 बागवानी की फसलें हैं। इसके अलावा भी दलहन, तिलहन, कपास, फाइबर समेत कई अलग अलग फसलों के बीज जारी किए जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार ने आंकड़ा जारी किया कि देश भर में 10,354 एकड़ रक्षा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और सरकार अब इस अतिक्रमण को जल्द ही हटवाएगी। वहीं दोस्तों, कल विश्व शेर दिवस था और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि भारत में शेरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो कि अच्छी बात है। चलिए खबर देखिए। ब्लिंकिट कंपनी ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। मात्र 10 मिनट में पासपोर्ट साइज की फोटो अब आप घर पर मंगवा पाएंगे। होम डिलीवरी करेगी ये कंपनी। हालांकि अभी इस कंपनी की सेवाएं कुछ मेट्रो सिटी में ही चलती हैं और इस सर्विस के लिए आपको 99 रुपीज से लेकर 197 रुपीज तक का चार्ज देना पड़ेगा। और चलिए अगली खबर देखिए। भारत मालदीव विवाद के बाद पहली बार मालदीव पहुंचे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यहाँ उन्होंने वहाँ के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मुलाकात की और खबर है कि अगले महीने भारत भी आ सकते हैं राष्ट्रपति मुइज्जो। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर ये मालदीव पहुंचे और इस दौरान भारत मालदीव के बीच कई समझौते
भी हुए। अब मालदीव में भी होगा भारत की यूपीआई से पेमेंट भुगतान। एस जयशंकर की मौजूदगी में एमओयू पर किया गया हस्ताक्षर। और इससे कुछ दिनों पहले हाल ही में आपको पता होगा मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जो ने भारत को शुक्रिया कहा था, क्योंकि भारत ने मालदीव का कर्ज चुकाने में मदद की थी। तो अब धीरे धीरे भारत मालदीव का विवाद वापस समाप्त हो रहा है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में भारत के 2 जवान शहीद हो गए, 3 जवान घायल भी हो गए। फायरिंग में 2 नागरिक भी घायल हुए। कल दोपहर 2 बजे से लगातार एनकाउंटर जारी है। और जम्मू में इस माहौल के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच भी जारी किए हैं और इन चारों पर 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। ये देख लीजिए तस्वीरें आप भी। जम्मू के कठवा पुलिस ने ये 4 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। जानकारी देने पर प्रति आतंकी 5 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा, जो कोई भी इसकी जानकारी देगा। तो जम्मू के इन हालातों के साथ ही जम्मू पंजाब के कई इलाकों में हाई अलर्ट भी जारी किया है और ये चारों आतंकियों के स्केच आप देख लीजिए। 5-5 लाख रुपए का इनाम हर आतंकी पर घोषित किया हुआ है। और ये रही जम्मू पुलिस प्रशासन की कॉन्टैक्ट डिटेल। इन पर आप संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए आप। अब गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट लगवाना महंगा पड़ेगा। 28% आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। मतलब जो वीआईपी नंबर होते हैं ना, स्पेशल नंबर, जैसे 0001 2222, तो ऐसे स्पेशल नंबर पर आपको जीएसटी भी देनी पड़ेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से बात की जानकारी दी गई। और वहीं देखिए खबर दोस्तों, सैमसंग कंपनी ने वापस मंगाए 10 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्टोव। तकरीबन 250 स्टोव में आग लगने की घटनाएं सामने आई, जिनसे 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उसके बाद कंपनी ने अपने इस प्रोडक्ट को वापस मंगवाया है। अगर आपके पास भी सैमसंग का इलेक्ट्रिक स्टोव है तो आप जरूर शोरूम जाकर एक बार जांच चेकअप करवा लें। चलिए खबर है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में शुरू हुई उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना और इससे 90 मेगावाट बिजली बनेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, मंकी पॉक्स ने बढ़ाई डब्ल्यूएचओ की चिंता और इसके चलते अब डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई और जल्दी इसे वैश्विक बीमारी भी घोषित किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में अफ्रीकी देशों में काफी ज्यादा मंकी पॉक्स के मामले देखे गए। उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने इस पर बैठक बुलाई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कोलकाता में हुई ये घटना के बारे में तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। कोलकाता के हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर से ज्यादती की गई, उसकी इज्जत लूट ली और फिर हत्या भी कर दी। और इतना ही नहीं, हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि आंख, मुंह, प्राइवेट पार्ट सबसे खून बह रहा है। ये खबर बोलते हुए भी मेरा दिल इतना दर्द कर रहा दोस्तों। हालांकि आरोपी अभी पकड़ में आ चुका है, 14 दिन की पुलिस कस्टडी में है। कोलकाता में आरजीआर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना पर डॉक्टरों ने न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना, गिद्ध जैसे उस ट्रेनी डॉक्टर का शरीर नोच लिया गया। डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर आप भी हिल जाओगे दोस्तों। कई बार हमारे देश में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिससे लगता है कि मानो मानवता इस दुनिया से मर सी गई है। ये देखिए आप, उत्तर प्रदेश में 70 साल का मौलाना बच्ची से रेप करते हुए पकड़ा गया। और अभी एक दिन पहले मैंने आपको यूपी के बरेली में साइको किलर की कहानी तो बताई थी, आपको पता होगा। ये भी औरतों से संबंध बनाने को कहता, नहीं मना कर देती तो मार देता। 6 महिलाओं की जान ली इसने। और ये देखिए गुजरात की घटना, 4 साल की बच्ची से ऑटो चालक ने ये घिनौना काम किया। स्कूल ले जाने वाले ऑटो चालक ने ही ये किया। क्या कहोगे, हमारे समाज में असामाजिक तत्वों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरी तो भारत सरकार से यही गुजारिश है कि ऐसी घटनाओं के लिए इतनी सख्त और इतनी कठोर सजा बनानी चाहिए, ताकि कोई ऐसा घिनौना काम करने से पहले भी 10 बार सोचे, रूह कांप जाए। ऐसी सजा होनी चाहिए ऐसे गंदे कामों की। रोजाना कई खबरें आती है, मैं तो आपको बताता ही नहीं हूँ। कोई बड़ा केस था या आज कोलकाता का, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बड़ा दिल दर्द करता दोस्तों जब ऐसी लड़कियों के साथ, मासूमों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में, कमेंट में बताइए मुझे। और वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न महिला या पुरुष दोनों कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं है। अगर कोई महिला आरोपी है तो उस पर भी केस चलाया जाना चाहिए। ये पोक्सो की धारा 3 और 5 की परिभाषा भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए आप। केंद्र सरकार ने पंजाब को चेतावनी दी। एनएचएआई के अफसरों से हाल ही में जो मारपीट की घटना हुई थी उस पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार ने, बोले तो देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक लेटर लिखा और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारें वरना प्रोजेक्ट को बंद करें। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए आप। अब हर जगह आपको बीएसएनएल का भी 4G और 5G सपोर्ट टावर नेटवर्क मिल पाएगा, क्योंकि बीएसएनएल अपने यूजर्स को यूनिवर्सल सिम देगा। बीएसएनएल ने खुद ऐलान किया जल्दी 4G 5G के कंबाइंड यूनिवर्सल सिम कार्ड लॉन्च करेगी कंपनी। देश में अभी इसके तकरीबन 8.5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर हैं, उनको इस नई नेटवर्क सर्विस का फायदा मिलेगा। बाकी सबसे ज्यादा यूजर अभी जियो के हैं, ये आंकड़े आप देख सकते हैं। उसके बाद एयरटेल, फिर वोडाफोन आइडिया और फिर बीएसएनएल का नंबर आता है। चलिए अगली खबर देखिए। आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में 8 रेलवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। देखिए केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में लिए गए 5 बड़े फैसले। पहला, देश में 8 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। 24 नए स्टेशन बनाए जाएंगे इन अलग अलग राज्यों में, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में। यानी इस नए रेलवे प्रोजेक्ट में 7 राज्यों में 14 जिलों को कवर किया जाएगा। कहां ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट की। दूसरा बड़ा फैसला रहा, 3 करोड़ नए घरों की मंजूरी मिली है। इस परियोजना पर 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को घर मुहैया कराएगी सरकार। तीसरा फैसला, क्लीन प्लांट प्रोग्राम को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस पर 1766 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे हॉर्टिकल्चर प्लांट पर रोगाणु हमलों से निपटने के लिए। ये सरकार का नया प्लान है जो कि किसानों की आय के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। चौथा फैसला, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का विस्तार किया जाएगा और इस पर भी 1969 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देखिए इथेनॉल को लेकर शुगर कॉन्क्लेव का आयोजन भी हुआ और इसमें गृह मंत्री अमित शाह बोले कि साल 2030 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है सरकार ने। अमित शाह ने कहा कि इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का भी विकल्प तलाशा
खुलासे। चीनी मिलों से बातचीत के दौरान गृह मंत्री ने ये बात कही। और पांचवा बड़ा फैसला रहा दोस्तों SC/ST आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर। केंद्र सरकार ने कहा कि अब SC/ST की रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, जबकि हाल ही में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये इजाजत भी दे दी है कि मतलब अगर राज्य सरकार ने चाहे तो SC/ST रिजर्वेशन में कोटे में कोटा मंजूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना खुद का 19 साल पुराना फैसला पलटा था, अभी सप्ताह भर पहले मैंने आपको ये अपडेट बताया भी था। मतलब राज्य सरकारें चाहे तो आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ साफ मना कर दिया। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं करेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी बोले कि SC/ST के लिए आरक्षण संविधान के अनुसार ही होना चाहिए और भारत के संविधान में SC/ST के लिए क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। विस्तृत में मैं आपको यहाँ बता दूं, क्रीमी लेयर का मतलब ये होता दोस्तों कि समाज का वह वर्ग जिसने आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति प्राप्त कर ली है। मतलब समझ रहे हो, जैसे SC/ST कैटेगरी में ऐसे लोग जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी है, उनका आर्थिक विकास हो चुका है, तो ऐसे लोगों को सरकार चाहे तो क्रीमी लेयर में डाल सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ने फिलहाल मना कर दिया कि क्रीमी लेयर SC/ST के लिए लागू नहीं होगा। हालांकि अभी हमारे देश में आरक्षण में OBC के लिए क्रीमी लेयर सिस्टम लागू है, जिसके तहत कुछ नियम और शर्तें भी हैं। जब सरकार किसी वर्ग को क्रीमी लेयर में डाल देती है तो ऐसे लोगों को फिर रिजर्वेशन यानी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। जैसे OBC में जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है या जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में है, तो ऐसे लड़के लड़कों को छात्र छात्राओं को भी OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि वो OBC की क्रीमी लेयर लिस्ट में आते हैं। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में। और भी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचला, जल्द ही केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। और वहीं दोस्तों इधर संसद में भी जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में है अब विपक्ष। उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन के 87 सांसदों के हस्ताक्षर भी देखने को मिले। चलिए दोस्तों, ओलंपिक से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं। देखिए, पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल विजेता अमन सहरावत को भी फोन किया, बोले कि आपकी जीत से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, आपका जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणादायक है। ये बातचीत हुई पीएम मोदी और अमन के बीच। और वहीं रेसलर विनेश फोगाट का फैसला भी 13 अगस्त तक टल चुका है। आपको बताओगा मात्र 100 ग्राम ज्यादा वजन की वजह से इन्हें ओलंपिक में बाहर कर दिया गया। वैसे तो विनेश फोगाट के मेडल पर आज रात को ही फैसला आना था, लेकिन अभी इनका फैसला टल चुका है। अब CAS कोर्ट 13 अगस्त को फैसला सुनाएगा कि इन्हें सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं। देखते हैं, हमारी उम्मीद और दुआएं यही है कि कोर्ट इनके पक्ष में फैसला सुनाए। और देखिए, नीरज चोपड़ा ने भी कहा कि पेरिस ओलंपिक में हमारा राष्ट्रगान नहीं बच पाया, अगली मेहनत उसी के लिए होगी। अभी भारत में ओलंपिक का मेडल टेबल भी देख लीजिए आप। ओलंपिक टैली में अभी चीन नंबर 1 पर है, जिसने 37 गोल्ड मेडल जीते और टोटल 87 मेडल जीते चीन ने नंबर 1 पर। मतलब देखिए, चाइना में स्पोर्ट्स में कितने आगे हैं लड़के लड़की। भारत में भी काफी ज्यादा अभी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की जरूरत है। सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि भारत के खाते में कुल 6 मेडल आए, 5 तो ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल जो नीरज चोपड़ा ने जीता। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारत के एविएशन मिनिस्टर का कहना है कि हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री बहुत जरूरी है और इसलिए भारत जल्द ही हेलीकॉप्टर विनिर्माण को बढ़ावा देगा। वही खबर है, रियासी से कश्मीर तक रेल सेवा 15 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज पर दौड़ेगी ट्रेनें। अंतरराष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गाजा में स्कूल पर इजरायली हमला हुआ, 100 लोगों की जान चली गई। हमला इतना भयंकर था कि टुकड़े टुकड़े हो गए, देख सकते हैं आप। ये सभी लोग एक साथ नमाज अदा कर रहे थे। इन लोगों पर मिसाइल छोड़ी इजराइल ने। इजराइल हमास युद्ध भी अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं ब्राजील में भी एक बड़ी घटना हो गई, प्लेन क्रैश में 61 लोगों की जान चली गई। 1 मिनट में 17,000 फीट नीचे गिरा प्लेन, आग लगी। ब्राजील के साओ पाउलो के विनेडो शहर की यह घटना है और इस क्रैश में लगभग विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। वहीं खबर है कि सऊदी को खतरनाक हथियार अब दे सकेगा अमेरिका। 3 साल से लगा बैन हट चुका है। यमन के मासूमों के खिलाफ इस्तेमाल के चलते लगाया था प्रतिबंध। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, सरकार ने हमारे देश में आंकड़े जारी किए कि पिछले 3 साल में 5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन को बंद किया गया, काट दिया उनके कनेक्शन। ठगी से बचाए 2400 करोड़ रुपए, 7 लाख व्हाट्सएप अकाउंट भी बंद किए गए। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार की तरफ से ये डेटा जारी किए गए, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा दिनों दिन हमारे देश में साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। यही वजह कि सरकार की तरफ से अब एक और चेतावनी जारी की गई कि स्पैम कॉल करने वालों की अब सामत आने वाली है, उनका सीधा कनेक्शन काटा जाएगा और 2 साल के लिए उन्हें ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। ट्राई की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। सभी टेलीकॉम कंपनियों को ये निर्देश दिए हैं कि वह उन कंपनियों के नंबरों को तुरंत काट दें जो कि बार-बार लोगों को स्पैम कॉल करते हैं। और सरकार का एक और प्लान ये भी है, कल मैंने आपको बताया था कि जल्दी आपको मोबाइल पर कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा, ताकि अज्ञात या स्पैम कॉल को रोका जा सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमारे देश के बैंकों में घटते डिपॉजिट पर चिंता जताई और बैंकों को कुछ नया करने की सलाह दी। वित्त मंत्री ने बैंकों से कोर बैंकिंग पर फोकस करने को कहा। सीतारमण बोले कि बैंकों को इनोवेटिव और अट्रैक्टिव डिपॉजिट स्कीम्स लानी चाहिए, ताकि लोग बाग ज्यादा से ज्यादा बैंकों में FD वगैरह RDA करा सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बदल गए हैं सिविल स्कोर के नियम। अगर आप भी लोन लेने जा रहे हैं तो ये नए नियम आपको जरूर जान लेने चाहिए। आपको पता होगा सिविल देखी जाती है हमारी लोन लेते समय, तो सिविल स्कोर को लेकर जो ये नए नियम है, इनके मुताबिक अब हर 15 दिन में बैंकों को आपकी सिविल अपडेट करनी होगी, जिससे कि बैंक और ग्राहक दोनों को फायदा होगा। अभी मौजूदा नियम के मुताबिक आपकी जो सिविल स्कोर है ना, वो हर 1 महीने में अपडेट होता है, लेकिन अब हर 15 दिन में अपडेट होगा। RBI की तरफ से ये नए नियम जारी कर दिए हैं। और वहीं दोस्तों, बैंक खाता वालों के साथ जो धोखाधड़ी होती है उसे भी रोकने के लिए RBI एक नया नियम लेकर आया, फर्जी एप्स पर लगाम लगाई जाएगी। और इस नियम के मुताबिक डिजिटल लोन देने वाले ऐप के बारे में
सार्वजनिक तौर पर सूचना दी जाएगी ताकि फेक ऐप पर लगाम लगाई जा सके, है ना। और बैंकिंग सेक्टर की बात हो ही रही है तो कुछ लोन वगैरह के अपडेट आपको बता दूं, केनरा बैंक ने भी ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। लोन की रेटें बढ़ा दी, अब आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी पड़ेगी, यानी कि हर महीने की आपकी लोन की किस्त बढ़ने वाली है, क्योंकि केनरा बैंक ने अपनी एमसीएलआर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट में 0.05% की बढ़ोतरी कर दी है। और अब ये केनरा बैंक की नई एमसीएलआर क्या होगी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ये बैंक की लोन की बढ़ी हुई ब्याज दरें कल 12 अगस्त 2024 से लागू हो जाएगी, ठीक है। और ना सिर्फ केनरा बैंक ने बल्कि दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा समेत देश के 3 बैंकों ने एमसीएलआर बढ़ा दी है। होम लोन, कार लोन, किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है, अब आपकी महंगी होगी ईएमआई, यानी किस्त बढ़ने वाली है। हालांकि आपको पता होगा आरबीआई ने अपनी एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट नहीं बढ़ाई थी, उसके बावजूद 3 बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी है। मैंने आपको कल ही डिटेल जानकारी बताई थी उन 3 बैंकों में। एक तो केनरा बैंक जिसके बारे में अभी जानकारी बताई, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी भी एमसीएलआर क्या है, इसकी भी नई रेटें 12 अगस्त से लागू हो जाएगी। और तीसरा है यूको बैंक, इसने भी अपनी लोन की रेटें बढ़ा दी है जो कि कल 10 तारीख से लागू हो चुकी है। मतलब देश में पहले इतनी महंगाई है दोस्तों, इस बीच बैंकों की यूं लोन की रेटें बढ़ाना वाकई में आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बड़ा झटका है। ये तो आए दिन खाने पीने की चीजें, राशन वगैरह के सामान कितने महंगे होते जा रहे हैं। दूध को लेकर भी अपडेट बताया था मैंने आपको, राजस्थान में सरस डेयरी ने भी लोगों को बड़ा झटका दिया है, दूध के दाम बढ़ चुके हैं। सरस डेयरी का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है और ये नई कीमतें आज 11 अगस्त से ही लागू होगी। इस बढ़ोतरी के बाद सरस डेयरी के अलग अलग कैटेगरी के दूध की रेटें क्या होगी, जैसे टोंड दूध पहले 50 रुपए लीटर था, 52 रुपए लीटर मिलेगा। गोल्ड की रेट 64 से बढ़कर 66 रुपए हो गई आज से ही। ये सरस की दूध की नई कीमत है। तो जरूर सरकार को आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए। मेरी तो सरकार से यही आवाज है। आप भी दोस्तों अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए भाई। हम सब मिलकर जरूर आवाज उठाएंगे तो आवाज इतनी तेज होगी कि दिल्ली में केंद्र की सरकार के कानून तक जरूर पहुंचेगी।